सुंदरपुर गांव के किनारे बसा वह विशाल सरोवर प्रकृति की गोद में नहीं, बल्कि रहस्यों के गहरे साये में लिपटा हुआ था। गांव के बुजुर्ग आधी रात को हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बताते थे कि यह जलाशय साधारण पानी से नहीं, बल्कि वरुण देव की सीधी कृपा से भरा है। जब आधी रात का सन्नाटा गहरा होता और पूरा गांव गहरी नींद की आगोश में होता, तब सरोवर के ठीक बीचों बीच एक हल्की अलौकिक नीली लौ धीरे धीरे ऊपर उठती थी। गांव वाले इसे वरुण देव की ज्योति कहते थे। गांव के पनघट पर अक्सर स्त्रियां कानाफूसी करती। बहन, सुना है परसों फिर वो नीली लौ दिखी थी। जिसने भी उसे छूने की कोशिश की, उसे सरोवर ने निगल लिया। कोई भी उस लौ के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोक मान्यता थी कि बिना सिद्धि के वहां जाने वाला जल समाधि ले लेता है। सरोवर के तट पर एक आलीशान कुटिया बनी थी, जिसकी भव्यता किसी राजमहल को टक्कर देती थी। मखमली पर्दे, चंदन की महक और चारों तरफ फैला हुआ गहरा सन्नाटा यहाँ आने वाले की बुद्धि पर पर्दा डाल देता था। वहाँ दो प्रभावशाली संत रहते थे, स्वामी कपटी महाराज और उनके प्रधान शिष्य माया मुनि। स्वामी कपटी महाराज के चेहरे पर एक बनावटी तेज था और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनके भीतर छिपे लालच को ढके रखती थी। माया मुनि भी कम नहीं था, उसकी नजरें हमेशा सामने वाले की जेब और गहनों पर टिकी रहती थी। एक सुबह, जब कोहरा अब भी छंटा भी नहीं था, गांव का सबसे शक्तिशाली और अहंकारी जमींदार ठाकुर जगत सिंह कुटिया के द्वार पर पहुंचा। उसके जूतों की धमक से शांत वातावरण गूंज उठा। उसने भीतर प्रवेश किया, जहां स्वामी जी ध्यान का नाटक कर रहे थे। महाराज, इस तुच्छ प्राणी का दंडवत स्वीकार करें। आपकी ख्याति अब शहर के बड़े बड़े सेठों और दरबारों तक पहुंच गई है। कपटी महाराज ने अपनी एक आंख आधी खोली और माया मुनि को इशारा किया। सावधान ठाकुर, महाराज इस समय वरुण देव से सीधा संवाद कर रहे हैं। तुम्हारी आवाज उनके ध्यान में बाधा डाल रही है। क्षमा करें मुनि जी, पर मेरा मन अशांत है। मैंने अपनी आंखों से महाराज को जल की सतह पर चलते देखा है। वह दृश्य मेरी आंखों से नहीं उतरता। ऐसा लगता है जैसे पानी महाराज के लिए पत्थर बन जाता हो। वत्स जगत सिंह, शांत हो जाओ। वह दृश्य जिसे तुम देख रहे हो, वह कोई कलाबाजी नहीं, जल विजय सिद्धि है। वरुण देव स्वयं स्वप्न में आकर मुझे मार्ग दिखाते हैं। महाराज, मुझे भी वह सिद्धि चाहिए। मैं चाहता हूं कि दुनिया जाने कि ठाकुर जगत सिंह पर ईश्वर का हाथ है। मुझे वह शक्ति देखनी है और उसे हर कीमत पर पाना है। महाराज, यदि आप मुझे यह मंत्र सिखा दें, तो मैं अपनी जागीर का आधा हिस्सा, अपने गोदामों का अनाज और अपनी तिजोरी की चाबियां आपके चरणों में रख दूंगा। वत्स, तुम सिद्धि को व्यापार समझ रहे हो? यह मंत्र बाजार में बिकने वाली कोई वस्तु नहीं है। यह रक्त, पसीने और अटूट श्रद्धा से सिद्ध होता है। वरुण देव केवल उसे ही अपना मार्ग दिखाते हैं जो मोह माया के बंधनों को तोड़कर अपना सर्वस्व उनके चरणों में अर्पण कर दे। क्या तुम सच में तैयार हो, या यह केवल एक क्षणिक लालच है? महाराज, ठाकुर जगत सिंह जो कहता है वह पत्थर की लकीर है। बस एक बार, बस आज रात मुझे उस नीली लौ के पास ले चलिए, ताकि मेरी आंखों का आखिरी संशय भी मिट जाए। उसके बाद मेरा तन, मन और धन सब आपका होगा। महाराज, ठाकुर की श्रद्धा प्रबल लग रही है। क्या हमें आज रात इन्हें वरुण देव के दर्शन कराने चाहिए? ठीक है, आज रात पूर्णिमा है, शक्तियां अपने चरम पर होंगी। यदि तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया ठाकुर, तो आज रात तुम वह देखोगे जो देवताओं के अलावा किसी ने नहीं देखा। ठाकुर के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसे लग रहा था कि वह अमर होने वाला है, जबकि हकीकत में उसकी बर्बादी की पटकथा लिखी जा चुकी थी। पूर्णिमा की रात थी। आसमान में पूरा चांद अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था, जिसकी दूधिया रोशनी सरोवर के स्थिर पानी पर चांदी की चादर की तरह बिछी हुई थी। किनारे इकट्ठा था। भीड़ इतनी थी कि तिल रखने की जगह न थी। क्या सच में महाराज पानी पर चलेंगे? मैंने सुना है कि पिछले साल पड़ोस के गांव में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। अरे भाई, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, साक्षात वरुण देव का अंश है। बस देखते जाओ, आज जो देखोगे वो तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। पर काका,
विज्ञान तो कहता है कि इंसान पानी में डूब जाता है। क्या वाकई? चुप कर। शहर जाकर तेरी मति मारी गई है। यहाँ तर्क नहीं, श्रद्धा चलती है। भक्ति में वो शक्ति है जो पत्थर को भी तैरा दे, और ये तो सिद्ध पुरुष हैं। शांत, सब शांत हो जाइए। वरुण देव के आह्वान का समय हो गया है। कोई शोर न करे, वरना देव रुष्ट हो सकते हैं। हे जल के अधिपति, हे वरुण देव, अपने इन तुच्छ सेवकों को अपनी शरण दें। अपनी शक्ति का वह मार्ग प्रशस्त करें जिस पर केवल सिद्ध आत्माएं ही चल सकती हैं। ओम जल विजयाय नमः। महाराज ने अपना बायां पैर धीरे से पानी की सतह पर रखा। किनारे पर खड़ी भीड़ की सांसें जैसे रुक गईं। ठाकुर जगत सिंह सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देख रहे हो, पैर पानी के भीतर नहीं गया, जैसे किसी ठोस जमीन पर रखा हो। महाराज ने दूसरा पैर रखा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे पीछे माया मुनि भी उसी लय में चल रहे थे। वे दोनों सरोवर के बीचों बीच उस नीली लौ की ओर बढ़प रहे थे। गुरुजी, थोड़ी बाईं तरफ झुकिए, सावधानी से। चुप रहे मूर्ख, मंत्र पढ़ता रह। लोग हमें देख रहे हैं। अपनी नजरें ऊपर रख, जैसे तू स्वर्ग देख रहा हो। जैसे जैसे वे सरोवर के बीच पहुंचे, भीड़ में जय जयकार होने लगी। कपटी महाराज की जय, वरुण देव के अवतार की जय। हे प्रभु, मेरी आंखें धन्य हो गईं। महाराज, मेरी बीमारी दूर कर दो। यही तो वह शक्ति है जिसे मैं पाना चाहता हूँ। चाहे मेरी आधी जागीर चली जाए, पर यह मंत्र मुझे चाहिए। वरुण देव प्रसन्न हैं। उन्होंने आज अपनी ज्योति का स्पर्श हमें प्रदान किया है। जिसे अपनी विपदा दूर करनी हो, वो कल सुबह आश्रम की दान पेटी में अपनी श्रद्धा अर्पित करे। जो जितना त्याग करेगा, देव उसे उतना ही फल देंगे। महाराज और मुनि उसी तरह शान से वापस किनारे पर आए। उनके पैर सूखे थे और वस्त्रों पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। लोग पागलों की तरह उनके चरणों में गिरने लगे। कोई अपनी अंगूठी उतार कर देने लगा, तो कोई अपनी कीमती पगड़ी उनके पैरों में रख रहा था। आज तो खजाना भर जाएगा। उस रात पूरा गांव इस चमत्कार की चर्चा कर रहा था, जबकि कुटिया के भीतर कपटी महाराज और माया मुनि अंधेरे में बैठकर सोने के सिक्कों की गिनती की योजना बना रहे थे। कुटिया के भीतर का माहौल बहुत रहस्यमयी है। चारों तरफ कीमती इत्र और लोबान की खुशबू फैली है। स्वामी कपटी महाराज एक ऊंचे स्वर्ण मंडित आसन पर बैठे हैं और माया मुनि उनके पास खड़ा चंवर डुला रहा है। ठाकुर जगत सिंह दबे पांव भीतर प्रवेश करता है और दंडवत प्रणाम करता है। आओ वत्स जगत सिंह, हम तुम्हारा ही स्मरण कर रहे थे। कल रात वरुण देव ने जल की सतह पर जो पदचाप छोड़ी थी, उसकी गूंज अभी तक मेरे कानों में है। महाराज, कल का वह दृश्य मेरी आंखों से ओझल ही नहीं होता। आप साक्षात ईश्वर का रूप हैं। पर महाराज, क्या मैं उस नीली लौ के उस पार का रहस्य देख पाऊंगा? क्या मुझे वह सिद्धि प्राप्त होगी? सिद्धि? ठाकुर, सिद्धि कोई कच्चा फल नहीं जो पेड़ हिलाने से गिर जाए। कल रात जब मैं जल पर चल रहा था, तो वरुण देव की दिव्य वाणी मेरे अंतर्मन में गूंजी। वे तुमसे प्रसन्न तो हैं, पर पूर्ण संतुष्ट नहीं। मुझसे कोई भूल हुई महाराज? मैंने तो श्रद्धा में कोई कमी नहीं छोड़ी। श्रद्धा मन में होती है ठाकुर साहब, पर देवताओं को प्रमाण चाहिए होता है। वरुण देव ने स्पष्ट कहा है कि आपके भाग्य में राजयोग और सिद्धयोग दोनों हैं, लेकिन आपके पूर्वजों के संचित पापों की एक काली छाया उस मार्ग को रोक रही है। उस छाया को हटाने का क्या उपाय है मुनि जी? मैं अपनी जागीर, अपनी जान, सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूँ। जागीर और जान की जरूरत ईश्वर को नहीं है वत्स। उन्हें चाहिए स्वर्ण आहुति, एक ऐसी आहुति जो तुम्हारे मोह का अंत कर दे। स्वर्ण आहुति? विस्तार से समझाइए महाराज। ध्यान से सुनो ठाकुर। वरुण देव के महल का द्वार पाताल की गहराइयों में है। उस द्वार को खोलने के लिए 7 दिनों का महाशुद्ध यज्ञ करना होगा। इसमें 50 किलो शुद्ध गाय का घी, 108 बनारसी रेशमी साड़ियां और 5 स्वर्ण कलश जो मोहरों से लबालब भरे हों, उनकी आवश्यकता होगी। 5 स्वर्ण कलश? महाराज, यह तो मेरी कुल जमा पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा है।
तो क्या तुम्हारी मुक्ति और वह अलौकिक शक्ति उन तुच्छ स्वर्ण मुद्राओं से छोटी है? अगर मोह है तो अभी लौट जाओ ठाकुर। हम बलपूर्वक किसी को सिद्धि नहीं देते। माया, ठाकुर को सम्मान विदा करो। इनकी श्रद्धा अभी कच्ची है। नहीं महाराज, क्षमा करें, मेरा आशय यह नहीं था। मैं कल ही अपनी हवेली के सारे भंडार खाली कर दूंगा। पूर्वजों के गहने हो या राजकोष की मोहरें, सब आपके चरणों में होंगे। बस मुझे वह मार्ग दिखा दीजिए। यही एक वीर का लक्षण है, याद रहे ठाकुर। जैसे ही वे स्वर्ण कलश जल की गहराई में विसर्जित होंगे, सरोवर का जल 2 हिस्सों में बंट जाएगा और तुम्हें वह मार्ग दिखाई देगा जो सीधे वरुण देव के सिंहासन तक जाता है। 7 दिनों तक कुटिया के बाहर भारी धुआं और मंत्रों का शोर रहता है। ग्रामीण दूर से देख रहे हैं। पर्दे के पीछे साधु और उसके गुर्गे चुपके से सारा सामान गुप्त तहखाने में शिफ्ट कर रहे हैं। 7वें दिन की शाम आती है। महाराज, 7 दिन पूरे हुए। मैंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। अब वह द्वार कब खुलेगा? मुझे वह दिव्य प्रकाश कब दिखेगा? हाय, अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। वरुण देव रुष्ट हो गए, सर्वनाश हो गया। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? ठाकुर, हम हार गए। जब हम जल की गहराई में उतरने ही वाले थे, वरुण देव का साक्षात क्रोध प्रकट हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कुल में किसी ने गौ हत्या का ऐसा पाप किया है जिसकी गंध से जल अपवित्र हो गया। उन्होंने स्वर्ण आहुति तो स्वीकार कर ली ताकि तुम्हारा कुल विनाश से बच जाए, पर मार्ग बंद कर दिया। पर महाराज, मेरा धन, मेरे पुरखों की निशानियां सब जल में समा गया। क्या मुझे कुछ नहीं मिलेगा? वत्स, दान कभी निष्फल नहीं जाता। तुम्हारा दान स्वीकार हुआ है, इसीलिए तो तुम जीवित खड़े हो, वरना वरुण देव का कोप तुम्हें भस्म कर देता। इस जन्म में नहीं तो क्या हुआ, अगले जन्म में तुम किसी महान सम्राट के घर जन्म लोगे और यह सिद्धि तुम्हारे जन्मजात साथ होगी। जाओ वत्स, इस त्याग पर गर्व करो। अगला जन्म? पर इस जन्म में तो मैं सड़क पर आ गया महाराज, मेरा सब कुछ चला गया। साक्षात ईश्वर के विधान पर शक कर रहे हो ठाकुर। जाओ, शांति से आत्मचिंतन करो। ठाकुर जगत सिंह एक टूटे हुए इंसान की तरह खाली आंखों से कुटिया से बाहर निकलता है। पीछे कुटिया के भीतर कपटी महाराज और माया मुनि एक दूसरे को देखकर शैतानी हंसी हंसते हैं। ठाकुर का छोटा भाई विक्रम जब शहर से लौटा तो गांव का नजारा बदला हुआ था। लोग खेतीबाड़ी छोड़ माला झप रहे थे और उसका अपना भाई कंगाल हो चुका था। विक्रम वैज्ञानिक सोच वाला युवक था। उसने तय किया कि वह इस चमत्कार की धज्जियां उड़ाकर रहेगा। अंधेरा घना है, केवल झींगुरों की आवाज आ रही है। विक्रम अपनी टॉर्च बुझाए हुए पानी के किनारे खड़ा है। साथ में उसका दोस्त सोमू है जो थोड़ा डरा हुआ है। विक्रम भाई, घर लौट चलो। अगर वरुण देव ने देख लिया तो हम यहीं जल समाधि ले लेंगे। सुना नहीं महाराज ने क्या कहा था? सोमू, समाधि वरुण देव नहीं, यह अंधविश्वास दिलाता है। तू बस ये रस्सी पकड़ और यहाँ नजर रख। मैं देख कर आता हूँ कि महाराज के पैर पानी पर टिकते कहाँ हैं। विक्रम पानी में उतरता है। वह गोता लगाता है। पानी के नीचे वह अपनी वाटरप्रूफ टॉर्च जलाता है। वह देखता है कि पानी की सतह से मात्र 2 इंच नीचे लकड़ी के चौड़े कुंदे एक कतार में जड़े हुए हैं। वह ऊपर आता है और हांफते हुए बोलता है, मिल गया सोमू, मिल गया। ये कोई मंत्र नहीं बल्कि सिविल इंजीनियरिंग का एक घटिया खेल है। भारी भीड़ जमा है। कपटी महाराज और माया मुनि मंच पर हैं। विक्रम भीड़ को चीरते हुए आगे आता है। आज की पूर्णिमा पर जो भी श्रद्धा से अपनी अंतिम पूंजी अर्पित करेगा, वरुण देव उसे स्वयं साक्षात दर्शन देंगे। ठहरिए महाराज, दर्शन वरुण देव देंगे या वो लकड़ी के खंभे जो आपने कल रात पानी में ठीक किए थे? भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। लोग विक्रम को हैरानी से देखते हैं। मूर्ख बालक, तेरी जीभ कैसे चली? तू उस शक्ति का अपमान कर रहा है जिसने तेरे भाई को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाया है। मोक्ष के द्वार तक या कंगाली की राह पर? महाराज, अगर आप में इतनी ही शक्ति है तो जरा उस रास्ते से हटकर 2 कदम दाहिनी ओर चलकर दिखाइए। चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विक्रम, ये क्या अनर्थ कर रहा है? माफी मांग महाराज से। भाई साहब, आंखें खोलिए। ये धर्म नहीं, धंधा है।
महाराज, आप पानी पर नहीं चलते, आप उस गुप्त पुल पर चलते हैं जिसे आपके चेलों ने कीचड़ और धुंध की आड़ में बनाया है। सावधान, वरुण देव का कोप गिरेगा। यह लड़का अधर्मी है, इसे सरोवर से दूर ले जाओ। गांव वालों, क्या आप सच देखना चाहते हैं? सुक्खा, कालू, कूदो पानी में और दिखा दो इन पाखंडियों का सच। विक्रम के इशारे पर 4-5 हट्टे-कट्टे युवक पानी में कूद जाते हैं। वे उसी जगह गोता लगाते हैं जहां महाराज पैर रखते थे। अरे यहाँ तो लकड़ी का भारी पटरा लगा है, ये देखो। युवक मिलकर लकड़ी के एक विशाल कुंदे को उखाड़कर ऊपर खींच लाते हैं। पूरी भीड़ हक्की बक्की रह जाती है। देख लिया? और वो नीली लौ, महाराज, फास्फोरस का नाम सुना है? जो हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। रात के अंधेरे में आप वही पत्थर फेंकते हैं जिससे लोग उसे देवता की ज्योति समझ लेते हैं। कमीनो, तुमने मेरी श्रद्धा का सौदा किया। मेरी पुरखों की कमाई उस लकड़ी के पुल पर खड़ी होकर लूट ली। नहीं, यह तो परीक्षा थी। वरुण देव परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा खत्म हुई मुनि जी, अब हिसाब का वक्त है। गांव वालों, इनका सारा काला चिट्ठा उस कुटिया के तहखाने में है जहां भाई साहब का सोना छिपाया गया है। भीड़ उग्र हो जाती है। लोग लाठियां उठा लेते हैं। तभी वातावरण बदलने लगता है और कबीर साहब का प्रवेश होता है। सरोवर का किनारा, जहां पानी के नीचे से निकली लकड़ियां और पत्थर पाखंड की गवाही दे रहे हैं। भीड़ उग्र है। साधु जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। अचानक वातावरण बदलने लगता है। धोखेबाजों, तुमने मेरी पुरखों की निशानियां लूट ली, मुझे कंगाल बना दिया। आज इस सरोवर का पानी तुम्हारे खून से लाल होगा। मारो इन्हें। भीड़ पत्थर उठाती है। तभी हवाओं का रुख बदलता है। एक धीमी लेकिन रूहानी आवाज गूंजती है। राम राम। एक दिव्य प्रकाश क्षितिज से फूटता है और सबकी नजरें पानी की ओर मुड़ जाती है। देखो, वह कौन है? क्या वह भी लकड़ी पर चल रहा है? नहीं, असंभव। वह तो बिल्कुल पानी के बीचों बीच है, जहां गहराई सबसे ज्यादा है। उसके नीचे कोई पुल नहीं है। कबीर साहब का प्रवेश होता है। वे साधारण सफेद वस्त्र पहने हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति है जो उग्र भीड़ को भी सुन्न कर देती है। मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ा बढ़ाए जोगी हो गए बकरा। भीड़ स्तब्ध खड़ी है। कपटी महाराज और माया मुनि डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। कबीर साहब उन दोनों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आप कौन हैं? क्या आप भी कोई सिद्ध महात्मा हैं? हमें बचा लीजिए, ये लोग हमें मार डालेंगे। मैं तो सिर्फ एक जुलाहा हूँ भाई। सूत काटता हूँ और सत्य बुनता हूँ। महात्मा तो तुम थे जो पानी पर चलने का नाटक कर रहे थे। अब जब पानी ने तुम्हारा बोझ सहने से मना कर दिया तो डर कैसा? महाराज, आप इनके पक्ष में मत बोलिए। इन्होंने धर्म का अपमान किया है। इन्होंने हमें लूटा है। इन्हें मौत मिलनी चाहिए। ठाकुर, धर्म का अपमान इन्होंने बाद में किया, पहले तुमने किया। क्या तुम्हारा ईश्वर इतना निर्धन है कि उसे सोने के घड़े और रेशमी साड़ियों की जरूरत है? क्या वह इतना बहरा है कि उसे शोर शराबे वाले मंत्रों के बिना सुनाई नहीं देता? पर इन्होंने चमत्कार दिखाया था। चमत्कार आंखों का धोखा हो सकता है, पर सत्य हृदय का अनुभव है। तुमने लालच में आकर अपनी बुद्धि गिरवी रख दी और इन्होंने तुम्हारी मूर्खता की फसल काटी। गलती किसकी बड़ी है? भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। कबीर साहब उन दोनों साधुओं की ओर देखते हैं जो अब कबीर साहब के पैरों में गिर पड़े हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। हमने झूठ बोला, हमने लोगों की श्रद्धा से खिलवाड़ किया। हमें इस भीड़ से बचा लीजिए, हम सब कुछ लौटा देंगे। माला फेरत झुक भया, फेरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। भाइयों, इन पर पत्थर चलाने से तुम्हारे डूबे हुए जेवर वापस नहीं आएंगे। इन्हें सजा देनी है तो वह सजा दो जिससे इनका अहंकार मरे, शरीर नहीं। इनसे कहो कि ये अपने हाथों से वह सारा धन वापस करें जिसे इन्होंने तहखानों में छिपाया है। बाबा, कौन है? मैंने आज तक चमत्कार पर विश्वास नहीं किया, पर आप जो कह रहे हैं वह तर्क से भी ऊपर है। आप बिना किसी सहारे के पानी पर कैसे चल पा रहे हैं? बेटा, जब मन में कोई बोझ नहीं होता तो शरीर पानी पर भी नहीं डूबता।
जिसके भीतर सत्य का आधार है उसे लकड़ी के कुंदों की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई मोह। महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। असली जल विजय मंत्र तो आपके पास है, जो क्रोध की अग्नि को एक पल में शांत कर दे। हमें अपना शिष्य बना लीजिए। शिष्य बनना है तो सबसे पहले सत्य के बनो। जाओ, जो धन तुम्हारा है उसे संभालो और जो इनका है उन्हें लौटा दो। परमात्मा का असली मंदिर इन इंसानों की सेवा में है। महाराज, हमें प्राणदान दीजिए। हमने धर्म के नाम पर अधर्म किया। लोभ ने हमारी बुद्धि हर ली थी। हमें इस क्रोधित भीड़ से बचा लीजिए। हम मरना नहीं चाहते। उठो भाई, मौत से क्या डरना? डरना है तो उस झूठ से डरो जिसे तुम ओढ़कर जी रहे थे। तुमने लोगों की आंखों पर पर्दा डाला, पर कुदरत की आंख से कुछ नहीं छिपता। सजा तो तुम्हें मिल ही चुकी है। तुम्हारी इज्जत की राख उड़ चुकी है। हम क्या करें प्रभु? यह सारा पाप का धन, यह सब हमारे किस काम का? जो जिसका है उसे लौटा दो। यह धन तुम्हारा नहीं, उन भूखों का है जिनका निवाला तुमने छीना है। माया, यह कंचन और कामिनी ही तो इंसान को अंधा करती है। जाओ, कुटिया के उस गुप्त तहखाने को खोलो और एक एक पाई उन गरीबों में बांट दो जिनके घर तुमने उजाड़े हैं। गुरुदेव, मैं तो कहीं का नहीं रहा। मेरा अहंकार, मेरी जागीर, मेरे पूर्वजों की इज्जत सब मिट्टी में मिल गया। मैंने सिद्धि के लालच में अपना घर फूंक दिया। अब मेरा क्या मार्ग है? क्या ईश्वर मुझे कभी क्षमा करेगा? जगत सिंह, तू कहता है कि तू लुट गया। मैं कहता हूं कि तू आज पहली बार अमीर हुआ है। तेरा कूड़ा करकट, तेरा अहंकार और तेरा झूठा आडंबर चला गया। यह तो अच्छा ही हुआ। खाली बर्तन में ही तो अमृत भरा जा सकता है। जब तक तू ठाकुर था तब तक तू इंसान नहीं बन पाया था। पर गुरुदेव, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं अपने परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा? गांव वाले मुझ पर हंसेंगे। दुनिया की हंसी से क्या डरना? डरना है तो अपने भीतर बैठे उस राम से डर जो सब देख रहा है। सुन भाई, साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब गधा समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। परमात्मा को सोने के घड़े नहीं चाहिए, उसे तो बस तेरा साफ मन चाहिए। जा, अपने खेतों में पसीना बहा, ईमानदारी की रोटी कमा, वही असली सिद्धि है। महात्मा जी, आपकी बातों ने आज मेरी विज्ञान की शिक्षा को भी पूर्ण कर दिया। मैंने तो केवल लकड़ी और पत्थरों का सच पकड़ी था, आपने तो जीवन का सच दिखा दिया। बेटा, तर्क की आंख बाहर का सच देखती है और श्रद्धा की आंख भीतर का। दोनों जरूरी हैं, पर याद रखना, जहां पाखंड हो वहां सवाल उठाना ही सबसे बड़ी पूजा है। गांव वालों, देखो इन पत्थरों को, इन लकड़ियों को। क्या पानी पर चलना ही भगवान का होना है? नहीं, पानी पर तो तिनका भी तैर जाता है। इंसान वो है जो दुख के दरिया में डूबते हुए दूसरे इंसान को पार लगा दे। आज से इस सरोवर का नाम नील सरोवर नहीं, सत्य सरोवर होगा। और याद रखना, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न तीरथ में न मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। गुरुदेव, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हम जीवन भर भक्तों की सेवा करेंगे और आने वाले हर यात्री को आपके सत्य का मार्ग दिखाएंगे। कबीर साहब सभी गांव वालों को दीक्षा देते हैं। सूरज पूरी तरह ढल चुका है, पर गांव वालों के चेहरों पर सत्य का एक नया उजाला चमक रहा है।